हेलो, वेलकम टू सादा नीरा। हमने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पद आ गए हैं और उसकी ऑनलाइन अप्लाई की तिथि भी मैंने बता दिया था। जी हाँ, इसमें 935 पदों में डिटेल आपका हम यहाँ आ गया है नोटिफिकेशन, उस पर चर्चा करेंगे। 935 पद टोटल हैं, जिसमें से 319 पोस्ट जो हैं वो फीमेल के लिए रिजर्व है। आप इसमें देख सकते हैं अनारक्षित श्रेणी में 374 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 93 पोस्ट हैं, और इस तरह आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति में 150, अनुसूचित जनजाति में 10, स्वतंत्र पिछड़ा में 168 और पिछड़ा वर्ग में 112। ठीक है, ये सीटों की संख्या। आते हैं, देखते हैं इसका डिटेल सिलेबस। डिटेल सिलेबस क्या दिया हुआ है, तो इस डिटेल सिलेबस के लिए हम देखते हैं यहाँ, वहीं आपको डिटेल सिलेबस यहाँ है। आइए देखते हैं डिटेल सिलेबस को। सबसे पहले ये कि इसमें किसी तरह का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, सिर्फ लिखित परीक्षा के लिए, और एक ही परीक्षा होगी और वो भी वस्तुनिष्ठ होगी। वस्तुनिष्ठ होगी और एक ही परीक्षा होगी, जिसके आधार पे आपको ये नौकरी मिलेगी। पहला है 3 पेपर इसमें होंगे, 3 पेपर। पहला है समान भाषा का पेपर, जिसमें समान अंग्रेजी के 30 अंक होंगे और समान हिंदी के 70 अंक होंगे। ठीक है, और ये वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव होगी, सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगी। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जिसमें 70 हिंदी से होंगे, 30 अंग्रेजी से होंगे, और 2 घंटा का होगा और 100 मार्क्स का ये होगा। और इसमें मिनिमम 30% यानी 30 मार्क्स लाना है आपको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, जिसमें मात्र 30 मार्क्स लाना। इसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। आपकी मेरिट बनेगी पेपर 2 और 3 से, जिसमें पहला है समान अध्ययन, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और एग्जाम की अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी, और कुल अंक जो होगा वो 100 अंक का होगा। ठीक है, 100 अंक का होगा। तीसरा पेपर होगा इसमें समान योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें मैथ प्लस रीजनिंग के सेक्शन इसमें होंगे, और इसमें प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी, और 100 प्रश्न के लिए आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा समय कम पड़ जाएगा, जिनकी मैथमेटिक्स कम है, कम जानते हैं, उनके लिए कम है। जो एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये उनकी। और ये 100 अंक का होगा, ठीक है। टोटल आपका जो एग्जामिनेशन होगा 300 मार्क्स का होगा, लेकिन मेरिट बनेगा आपका 200 अंक पे। 200 अंक पे आपकी मेरिट बनेगी, लेकिन ध्यान रखेंगे 1 अंक निर्धारित है प्रत्येक प्रश्न के लिए, और 1/3 इसमें निगेटिव भी है, यानी सारे पेपर में 1/3 निगेटिव है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, समान भाषा और समान अंग्रेजी पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें प्रत्येक पत्र में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना होगा। अर्थात समान अंग्रेजी और समान हिंदी में अलग अलग, यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि 70 नंबर का केवल हिंदी नहीं बना सकते हैं आप। ध्यान रखना है कि 70 नंबर का 30% इसमें भी लाना होगा, इसका 30% इसमें भी लाना होगा, यानी समान अंग्रेजी में आपको 10 नंबर हर हालत में लाना होगा। ठीक है, 10 नंबर हर हालत में लाना होगा, मतलब इसका 30% यानी 9 नंबर लाना होगा। समझ रहे हैं? अंग्रेजी में भी 9 नंबर अलग अलग पास करना है, एक ही में पास नहीं करना है। नहीं, आप अंग्रेजी में अगर 9 नंबर नहीं लाते हैं और समान हिंदी में 70 नंबर में आप 60 भी लाते हैं, तो फिर आप फेल कर जाएंगे। तो आपको अंग्रेजी के पेपर को भी मजबूत करना होगा, और अंग्रेजी के पेपर में अलग क्वालिफिकेशन है आपका, कि अलग से क्वालिफाइंग है, यानी टोटल में तो आपको 33% लाना ही होगा। अब ये नहीं कर सकते कि अंग्रेजी में 5 गो नंबर लाए हैं और इसमें 40 गो नंबर ला लिए हैं तो पास तो हो ही जाएंगे, नहीं। अब आपको अंग्रेजी में कम से कम 9 नंबर लाना होगा, और इसमें कम से कम आपको 21 नंबर लाना होगा। तो दोनों में आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि हिंदी और अंग्रेजी के क्वालिफाइंग 30-30 नंबर अलग अलग हैं। समझ गए बात को? नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं समान अध्ययन का जो सिलेबस है। समान अध्ययन का जो सिलेबस है उसमें आप देख रहे हैं करंट अफेयर, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, समान भूगोल, भौगोलिक प्रभाग, नदियां, राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की व्यवस्था में परिवर्तन,
बिहार के योगदान, ये मोटा मोटी जो बीपीएससी की जीएस की सिलेबस है उसको कवर आपको करना होगा। सामान्य योग्यता में आप देख सकते हैं, जनरल एप्टीट्यूड में आप देख सकते हैं दशमलव है, संख्या है, मूलभूत वही गणित का जो अर्थमेटिक का सेक्शन है आप उसको देख सकते हैं, और फिर जो है लाभ हानि है, समानता है, भिन्न है, फिर और रीजनिंग के कुछ सेक्शन है जिसमें आपको सारे चीजों को कवर करना होगा। तो कुल मिला के यही सिलेबस है, मैथ और रीजनिंग का 100 पेपर, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पूछे जाएंगे। तो आप हमेशा से इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो टोटल डिटेल सिलेबस है हमारा यही सिलेबस है। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत 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 धन्यवाद। हमारे अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो सादा नीला चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।